अंकित प्रार्थना प्रभु धर्म संदेश और मित्रों द्वारा रोज पढ़ी जानी चाहिए। हे दयालु प्रभु, तेरा गुणगान हो कि तूने हमें मार्गदर्शन का राजमार्ग दिखाया है, साम्राज्य का द्वार खोला है और सत्य के सूर्य के माध्यम से स्वयं को प्रकट किया है। तूने नेत्रहीनों को दृष्टि दी है, श्रवणबाधितों को सुनने की शक्ति दी है और मृतकों को नवजीवन दिया है। तूने अकिंचन लोगों को समृद्धि दी है, दिग्भ्रमित को राह दिखाई है, सूखे होठों को मार्गदर्शन का जल स्रोत दिखाया है। तूने प्यास से व्याकुल मछली को यथार्थ के महासागर तक पहुंचाया है और तूने भटकते हुए पक्षियों को अपनी करुणा की गुलाब वाटिका की ओर आमंत्रित किया है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे सेवक हैं और हे तेरे दरिद्र जन, हम तुझसे दूर हैं और तेरी निकटता की कामना करते हैं। हम तेरे स्रोत के जल के प्यासे हैं, व्याधिग्रस्त हैं, हम तुझसे आरोग्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। हम तेरे मार्ग के, एक्सक्यूज में थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर करिएगा प्लीज। हाँ, हम तेरे मार्ग के, अनुज, पक्षियों को अपनी करुणा की गुलाब वाटिका को आमंत्रित किया है। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरे सेवक हैं और तेरे दरिद्र जन, हम तुझसे दूर हैं और तेरी निकटता की कामना करते हैं। हम तेरे स्रोत के जल के प्यासे हैं, व्याधिग्रस्त हैं, हम तुझसे आरोग्य प्राप्त करने के लिए व्याकुल हैं। हम तेरे मार्ग के अनुगामी हैं और तेरी सुरभि के प्रसार के सिवा हमारा अन्य कोई लक्ष्य, हमारी अन्य कोई कामना नहीं है, ताकि हर आत्मा ये पुकार लगा सके, हे ईश्वर, हम सीधे मार्ग की ओर ले चल। ऐसा हो कि उसकी आंखें प्रकाश को देखने में सक्षम हो सके और वे अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो सके। वे तेरे मार्गदर्शन के प्रदीप के चतुर्दिक एकत्रित हो सके, हर व्यक्ति अपना भाग प्राप्त कर सके, हर अकिंचन तेरे रहस्यों का साझेदार बन सके। हे सर्वशक्तिमान, हम पर अपनी करुणा की दृष्टि डाल, हमें दिव्य संपुष्टि प्रदान कर, हम पवित्र चेतना फूंक दे, ताकि तेरी सेवा के पथ पर हम सहायता प्राप्त और हम देदीप्यमान सितारों की तरह तेरे मार्गदर्शन के प्रकाश के साथ इन क्षेत्रों में जगमगा सके। तू सत्य ही शक्तिशाली, सामर्थ्य में है, प्रज्ञ और सब कुछ देखने वाला है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी को अल्लाह अल्लाह। प्रिय साथीगण, पिछले बार यानी बुधवार के दिन हम लोग एक कुरान शरीफ के वो सूरा नंबर 95 में एक दो आयतें हम जिक्र कर रहे थे। इसमें लिखा है वत्तीन व जैतून व तूर सीना व हाजल बलादल अल अमीन। तो इसमें 4 ईश अवतारों का जिक्र आता है। पहला जो अंजीर का जो पहाड़ है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इब्राहिम। दूसरा जो जैतून का है वो ईसा मसीह के साथ जुड़ा है। फिर वत्तूर सीना वो मूसा अलैहिस्सलाम, और फिर वो लास्ट में जो है हाजल बलादल अल अमीन वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम। सो ये 4 इस अवतार का जिक्र है। लेकिन एक बात है, पिछले 1450 साल से जो मुसलमान भाई बहन हैं वो लोग जितने भी मुतशाबिहात आयतें हैं कुरान शरीफ में वो लोग के समझ के बाहर रहा है, और अलग अलग उलमाओं ने अपने अपने समझ के मुताबिक इसका, उसको एक तो कहते हैं तावील और तफसीर, इंटरप्रिटेशन और कमेंट्री देते आए हैं। लेकिन जब दीन बहाई का तुलू हुआ तब जाके हमें स्पष्टीकरण प्राप्त होने लगा।
तो देखिए कि इस आयत से, क्योंकि लोग पूछते हैं, सोचते हैं कि खुदा क्यों अंजीर और जैतून और तूर सीना तो काफी स्पष्ट है, और ये बलादुल अल अमीन, क्योंकि मक्का का पहले का पुराना नाम तो अल बता था, जिसका मतलब अल बलाद, द प्लेन, वो एक चट्टान जैसी जमीन थी। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम के आने से वो एक मुकद्दस दर्जा उन्हें मिल गया उस जमीन को। तो ये और भी इसके आगे भी 2-3 आयतें हैं जिसमें वो आखिरुल ज़मान का जिक्र है। तो दिस इज द chapter 95. So it is a statement, it's a prophecy, and it is one of those figurative and a symbolic language में कुरान शरीफ में 4 इश अवतारों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। So it is 3। ये मर्चेंट सर, जी मक्का हाँ, मदीना से कंसेप्ट है इसका? हाँ, जो लास्ट में है अल बलाद अल अमीन, वो मक्का का है, यानी हजरत मोहम्मद के युग धर्म के साथ इसका तात्पर्य है। The inviolate soil, that is Muhammad in Makkah, क्योंकि रिवलेशन मक्का आप वो शरीफ, 52, हाँ जी, हाँ, इसमें नहीं, वो नहीं है, ये 4 इस अवतारों का जिक्र अच्छा, आता है। तो ये जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है उसमें अब हमें समझ आया कि वह 3, वह जैतून और वह तूर सीना और हाजल बलाद अल अमीन से इसका अर्थ क्या है, अब वो स्पष्ट हुआ। एक्चुअली इस थोड़ा सा पार्टी में जी जी हाँ, बताइए। पूछना चाहूंगा, जैसे अंजीर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ अंजीर, मतलब उसका हाँ, तो कंसेप्ट क्या है, मतलब हजरत इब्राहिम से यूं? हाँ, अंजीर, क्योंकि जैसे फिग्स, अब हजरत इब्राहिम के जमाने में जो उनका जो युग धर्म था, जी, उसमें सिंबॉलिक रेफरेंस अंजीर के साथ किया गया है। इसी तरीके से ईसा मसीह का उन्होंने जैतून के साथ, ऑलिव्स के साथ किया है। और तूर सीना तो सैनाई तो हमें पता है, क्योंकि वो हाँ, वो तो सीना पर्वत का, सही है। सीना पर्वत पे जैसे वो जा रहे थे तो उनको एक जी, दरख्त दिखाई दिया छोटा सा, हाँ जो जी, हाँ जी, जल हाँ रहा जी, था, और फिर इस तरीके से उनको सबसे पहली बार अल्लाह का कलाम प्राप्त हुआ। हाँ, तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है, क्योंकि कुरान शरीफ में जो शुरुआत के जितने भी सूरा थे वो जी, बहुत ही यानी अरबी भाषा में उसको जो पोएट्री है, जो एक गद और पद ना, जो कविता की शक्ल में बताया गया था, तो लोग अच्छा, सुनते थे उसका, उन्होंने कंठस्थ भी करते थे, और वो अपने सलात जो है, नमाज है, उसमें भी उसको दर्ज दिया गया। लेकिन उसका जो अर्थ है, उसकी जो मायने हैं, वो लोग कितना समझ नहीं पाए। फिर जब मदीना में जो सूरह नाजिल हुए, उसमें उन्होंने अहकाम और हुदूद और नए समाज और कैसे एक नया समुदाय का निर्माण होना है इत्यादि, वो सूरह काफी स्पष्ट है। तो इसलिए 2 प्रकार अच्छा, के आयतें हैं, एक तो मुतशाबिहात है और एक मुहक्कमात। तो मुतशाबिहात अच्छा, आयत वो भविष्यवाणियों के साथ जुड़ा हुआ है, और चूंकि उस जमाने के लोग को इतना उसको समझने की जरूरत भी नहीं थी, वो लोग बस ये समझ के चलते थे कि अल्लाह की तरफ से वही है और ये खुदा का कलाम है, बस वो लोग कंठस्थ कर लेते थे। लेकिन उसका अर्थ जब धीरे धीरे जब इस्लाम फैला और लोगों ने कुरान शरीफ का मुताला किया, क्योंकि शुरुआत के तो पहले 100 साल के अंदर बहुत सारे लोगों के पास तो था भी नहीं, खाली कुछ आयतों उन्होंने सुना था, कंठस्थ किया था। फिर 100 साल के बाद
जैसे इस्लाम फैलने लगा तो फिर वो लोग ने उसकी कापियां बनाने लगे, और फिर उस जमाने के अरबिस्तान के लोग तो बगैर इराब यानी जबर जेर पेश इसके अलावा भी पढ़ लेते थे। लेकिन जैसे जैसे नॉन अरब स्पीकिंग लोग इस्लाम के शरण में आए तो उनके लिए फिर व्याकरण और ये वावल साउंड्स लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो ये सब पर्शियन स्कॉलर्स ने दिया, क्योंकि अरबस्तान के लोग तो वो लोग कबाइल थे, लेकिन जो सभ्यता की बात थी और भाषा का भाव था वो पर्शियन और ईरानी लोग ज्यादा उससे वाकिफ थे। तो वो लोग ने ही अरबिक ग्रामर तैयार किया, फिर उसमें कुरान शरीफ में जो जबर जेर लगाने हैं उसको, वो लगने के बाद एक गैर अरबी जानने वाला भी उसको पढ़ सकता है। डॉक्टर साहब ये अगर और इसकी सिंपल जो भाषा में मीनिंग्स अपन है, समझे, जी जी, यहाँ अगर अपन बताइए सिंपल नियाज भाई। भाषा में इसको समझे, हाँ जैसे जी, अपन सिंपल तरीके से समझने के लिए, तो हाँ जो कश्मीर है, तो हाँ कश्मीर को अगर हम एप्पल की भूमि कहें, सेव की भूमि कहें, तो हाँ भी वही बात आती है। तो अंजीर जो है हजरत इब्राहिम से जुड़ गया, जैतून जो है जी, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हाँ से जुड़ गया। तो ये यहाँ पे जिसके पहाड़ है, बहुतायत है जिस हाँ, चीज की, तूर सीना, उसको इस तरीके से पलिक कर दिया गया। तो सीना तो सिनाई पर्वत ही है, हाँ जी, और इस तरीके से जो है उसको संबोधित करने का एक अलंकारिक तरीका भी होता है। ये सिंबॉलिक तो है ही है, एक जी, डेकोरेटिव वे में भी कहते हैं उसको। हाँ सेव की भूमि तो कश्मीर हो गया, एप्पल हो गया, हाँ जी, और जैसे सिंपल ताकि तरीके से भूमि और ताकि भूमि तो तेहरान है। हाँ यानी एक हाँ, ये सवाल भी, मेरा हाँ और ये भी अच्छा है, सारा ये भी एक साधारण वही एक, ना, जी पवित्रता आ गया था, मतलब पवित्र। मेरा एक सवाल ये भी है कि उस वक्त हजरत जी, मोहम्मद के टाइम पर तो लिखने का कुछ सिस्टम था भी नहीं ना, और शाही दवात और ये लिखने का, तो वो तो कहते थे ना कि हाँ पत्थरों पे, अरे पत्तों पे और इस पर लिखा जाता था उस वक्त। हाँ, पत्थरों पे या वो जानवरों के चमड़ों के ऊपर, हाँ, हाँ तो वो तो शिल्पी, तो मेरा हस्तशिल्पी क्वेश्चन होता। उठता है, जैसे जी, मोहम्मद के टाइम पे तो इतना मतलब बैकवर्ड था जैसे लिखा जाता है, तो ये बाइबल को फिर कैसे डिस्क्राइब हुआ है? हाँ तो मैं भी ये, बाइबल का मेरा भी भी, अगला क्वेश्चन। वो तो उससे पहले था। हाँ उसके पहले भी, तो वो तो और भी कठिन है ना। बाइबल का जो भी हमारे पास है उसका ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास नहीं है, तो वो जो ट्रांसलेशन हुआ था, जो नकल जी। किया गया था, उसके आधार पे फिर उसके सभी धार्मिक जो शास्त्र हैं अपने आप में एक के बाद एक अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत ही कठिन है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, किस पर हम जी। यकीन करें या किस पर न करें। लेकिन हम किसी धर्म के लोगों को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो जो भी उनकी ग्रंथ है हम कहते हैं कि ठीक है, आप इसको अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं तो हम भी इसको स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर शब्दों की दृष्टि से देखें तो कितना सही है कितना गलत है वो तो फिर आप खुद को पता चल जाएगा। जैसे बाइबल का भी जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसके भी 3-4 अलग अलग वर्जन्स है जिसके ऊपर अब्दुल बहा ने अपनी टिप्पणी दी है, और उन्होंने बताया भी है देखो ये वाले में कितना अंतर है, उसमें कितना अंतर है। कभी कभी जब जो सांख्यिकी सालों की बात आती है तो कभी 500 साल का फर्क हो जाता है, तो कभी 1000 साल का भी फर्क हो जाता है। तो तो ये जो इसलिए कुरान शोडी शरीफ अफेंदी है, ने स्पष्ट, तो सबसे ऑथेंटिक पहली आसमानी किताब कुरान शरीफ से शुरू होता है, हाँ क्योंकि तो ये कुरान ओरिजिनल शरीफ है। हजरत मोहम्मद के जमाने में ही पूरी वो नाजिल हो चुकी थी, और फिर उनके जो असहाब थे वो लोग ने इसको कंठस्थ किया हुआ था, कुछ हद तक वो लिखित में भी था। और फिर हजरत उस्मान के जमाने में जितने भी उनके पास कापियां थी या अलग अलग लिखी हुई थी, उसको सबको कंपेयर करके एक ऑथराइज्ड वर्जन बनाया गया, और बाकी जितने भी थे उसको उन्होंने उसको हटा दिया। और इसलिए कुरान शरीफ हम बाव और बहावला भी इसकी पुष्टि करते हैं
कि वो शुरू से अंत तक इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि हर शब्द बहुत सही तरीके से याद करके इसको लिखा गया है। लेकिन इसके पहले के जितने भी ग्रंथ और शास्त्र हैं उस पर हम ये ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसके ओरिजिनल हमारे पास नहीं है, और वो ज्यादातर उनके जो धर्म के संस्थापक है उनके स्वर्गारोहण के कई सदियों के बाद तैयार किया गया है। तो ये गीता वगैरह जैसे तो और भी पास्ट रिलीजन है। हाँ, ये और भी वो भी इसीलिए डिफिकल्ट किया है, गया। लेकिन लोग मानते हैं, कहते हैं कि ये हमारी आसमानी किताब है, ये परमात्मा की वाणी है। हाँ, तो हम उस पर कोई विवाद और हमें कोई झगड़ा नहीं करना है। हम उसको कहते हैं ठीक है, ये आपकी ग्रंथ है, तो हम भी इसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अगर रिसर्च की दृष्टि से देखें तो उसमें बहुत सारे और भी चैलेंजेस, चुनौतियां उभर कर आती हैं, और वो खुद अपने धर्म के ही अनुयायी कहेंगे कि हम जानते हैं। अभी देखिए क्रिसमस है, क्रिसमस का कोई जगह बाइबल में तो है ही नहीं, और सबसे पहली बार जो क्रिसमस मनाया गया था वो ईसा मसीह के 325 वर्ष, उनके स्वर्गारोहण के 325 वर्ष के बाद मनाया गया था, क्योंकि उस जमाने के कुछ अनुयायीगण थे, वो लोग भी सोच रहे थे कि हमारे धर्म के संस्थापक का जन्म दिवस कब होना चाहिए। तो अच्छा, सबसे प्रचलित और महत्वपूर्ण उत्सव 25 दिसंबर को होता था, विच वॉज द फेस्टिवल, सन फेस्टिवल। तो लोगों ने कहा कि ठीक है, इसी को हम अपने ईसा मसीह के जन्म दिवस का उत्सव भी मनाएंगे। तो इस तरीके से हुआ। मतलब ये ओरिजिनल डेट नहीं है उनके जन्म की। ओरिजिनल डेट है नहीं, और जो रिसर्च किया गया है, कुछ बहाइस भी रिसर्च किया है, वो लोग कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म हो सकता है जून माह में हुआ है या सितंबर माह में हुआ है। जून और सितंबर, ये 2 महीनों का जिक्र आता है। और फिर वो लोग इसको प्रमाणित करते हैं कि जो चरवाहा थे, द शेपर्ड्स, वो लोग सब मैदानों में अपने अपने बकरी और भेड़िए वो सब ले जाके उनको खिलाते थे। तो वो सर्दी का मौसम नहीं था, तो इतना वो लोग ने साबित किया है कि ईसा मसीह का जन्म दिसंबर माह में नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जितना ज्यादा आप प्राचीन धर्मों का रिसर्च करेंगे, जैसे बौद्ध धर्म का है, सबसे पहली बार जो धम्मपद है वो भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के 500 वर्ष के बाद उसको एक लिखित शक्ल देने की चेष्टा की गई। तब तक काफी संप्रदाय बन चुके थे, और एक्चुअली इस्लाम में भी, इस्लाम का जो हिस्ट्री है उसमें भी 100 वर्ष के अंदर ही लगभग 100 संप्रदाय बन चुके थे। मेरे पास वो एक रेफरेंस भी है जिसमें वो कहते हैं कि अलग अलग फिरके बन चुके थे। लेकिन जैसे अभी इतना स्पष्ट है उतना स्पष्ट नहीं था उस समय। और बाकी धर्मों का भी यही है। जहां तक हिंदू धर्म का है, हर हिंदू परिवार का अपना अलग से एक ब्रांड है। वो भगवान कृष्ण राम में विश्वास करेंगे, बाकी देवी देवताओं में भी उनकी आस्था है, लेकिन इसके साथ साथ कोई ना कोई गुरु भी होंगे उनके। हर वक्त वो लोग कोई ना कोई देहधारी गुरु के तलाश में होते हैं। बौद्ध धर्म का भी ऐसे ही है, लगभग 1000 उसमें संप्रदाय बने हुए हैं। और इस्लाम का तो 72 का तो भविष्यवाणी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह वसल्लम ने स्वयं दिया था। आज तो लगभग 150 हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से यहूदी धर्म में भी लगभग 11 फिरके हैं। जरतोष्टी धर्म में भी वो लोग छोटी सी समुदाय है, तो उसमें भी उनके जो अलग अलग क्या है अपनी मान्यताएं। सो वहां क्योंकि एक कारण ये था ना, अब्दुल बाह ने कहा कि वसीयत यानी इस अवतार की तरफ से एक उत्तर अधिकारी की नियुक्ति स्पष्ट रूप से नहीं की गई थी, तो इसलिए हर धर्म में संप्रदाय बनते गए। तो आज जब भी हम सर्वधर्म मंच पे इकट्ठा होते हैं तो वहां पे धर्म के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, वो अपने अपने संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं।
अगर आप सोचिए, अगर आपको ईसाई धर्म अपनाना है आज, तो आप नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक चर्च का मेंबर बनना पड़ेगा। सही है। इसी तरीके से मुसलमान, आप अगर मुसलमान बनना चाहते हैं तो नहीं बन सकते हैं। आप सुन्नी बनेंगे, शिया बनेंगे, और विद इन द सुन्नी में आपको कौन सी शरीयत के हिसाब से चलना है। तो इस तरीके से आपकी जो आइडेंटिटी है वो एक संप्रदाय से होगी, धर्म के साथ नहीं हो सकती है। तो ये एक बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन बहाइस कहते हैं कि धर्म एक है मानव जाति का, और ये क्या है, ये प्रगतिशील है। जैसे मैं जैन धर्म को कहूं कि आप सर्वधर्म मंच पे आए हैं, आपके 24 तीर्थंकर आए हैं, तो क्या आप दूसरे धर्म के भी संस्थापक को एक तीर्थंकर की दृष्टि से आप ले सकते हैं कि नहीं? वो कहेंगे नहीं, हमारे तो सिर्फ 24 ही है, ऋषभ देव से लेके भगवान महावीर तक। तो फिर आप बाकी धर्मों के साथ कैसे आपका आदान प्रदान करते हैं? बस वो मंच पे आने के लिए तैयार है, उसके आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसी तरीके से बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है उसको तथागत कहते हैं। तो बौद्ध धर्म तो ये मानते भी नहीं है कि हम भगवान विष्णु के 90 अवतार है। जैसे हिंदू कहते हैं कि भगवान बुद्ध हमारे लिए भगवान विष्णु के 90 अवतार हैं, और बौद्ध भगवान बुद्ध के बाद अब 10वें जो अवतार आएंगे वो कल की अवतार होंगे। तो वो लोग अलग है। सो इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग। इसलिए सबसे बड़ी चीज सही यहाँ आप, पर सबसे बड़ा चीज पार्टियों अपने मर्चेंट साहब ने कवनेंट से बहुत बड़ी चीज है जो उस कड़ी को बांध के रखता है। जी बिल्कुल, और यही एक शक्ति है। यही एक शक्ति है जो समस्त बहाइयों को भी एकजुट होके रखेगा, और हमें बाहर के जितने भी आक्रमक परिस्थितियां होगी उससे भी हमारा बचाव हमारे लिए कवच है। सही बात। तो साथीगण, हम पार्टी नंबर 10 ले सकते हैं। जी जी, दक्षिण राज्य। जी, एनीबॉडी एल्स कैन आप रीड। कौन पढ़ रहे हैं? आपने शुरू किया, पढ़ना चाहें? नहीं पढ़ो क्या? पढ़ लो, आप पढ़ लो। अच्छा हाँ तो पढ़ लो ज़ैनब, आप पढ़ो ना, पढ़ो, तुम पढ़ो। दक्षिण राज्यों के बाहियों के नाम पाती 3 फरवरी 1917 को हाइफा में इस्माइल आका के कक्ष में प्रकटित। संयुक्त राज्य अमेरिका के 16 दक्षिणी राज्यों डेलावेयर, मैरीलैंड, वर्जीनिया, उत्तरी कैरोलिना, दक्षिणी कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, अलाबामा, मिसिसिपी, टेनेस, केंटुकी, लुसियाना, अकांसस, ओक्लाहोमा और टेक्सास के भाइयों को संबोधित। हे आशीर्वादी आदरणीय आत्माओं, प्राचीन युगों के दार्शनिक, मध्य युग के विचारक और वर्तमान एवं विगत शताब्दियों के वैज्ञानिक, ये सब लोग इस तथ्य से सहमत रहे हैं कि मनुष्य के रहने के लिए सर्वोत्तम और सर्वाधिक आदर्श क्षेत्र है समशीतोष्ण क्षेत्र, क्योंकि इस क्षेत्र में बुद्धि और विवेक परिपक्वता की उच्चतम चरण पर आ जाते हैं और सभ्यता की क्षमता एवं योग्यता पूर्णता प्रस्फुटित होकर प्रकट होती है। जब आप इतिहास का गहन और जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश प्रसिद्ध महापुरुष का जन्म और पालन पोषण समशीतोष्ण क्षेत्र में ही हुआ है और वहीं उसका कार्य क्षेत्र रहा है। अत्यंत गर्म और ठंडे भूभागों में ऐसे बहुत ही कम महापुरुष पैदा हुए।
अमेरिका के ये 16 दक्षिण राज्य समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित हैं और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक जगत की परिपूर्णता पूरी तरह परिलक्षित है। जलवायु की समता, प्रदेश की सुंदरता और देश की भौगोलिक समरूपता मस्तिष्क और विचारों के ऊपर बहुत ही गहन प्रभाव डालते हैं। निरीक्षण और अनुभव के आधार पर यह तथ्य अच्छी तरह झलकता है। यहाँ तक कि पवित्र एवं दिव्य प्रकट अवतारों को भी अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति का अनुरूपण प्रकृति का लाभ मिला है। उनका शारीरिक स्वास्थ्य और शोषण अत्यंत पूर्ण था। उनके शरीर संरचना की से शक्ति स्फूर्ति होती थी। उनकी ऊर्जा सुव्यवस्थित रूप से कार्य करती थी और बाह्य अनुभूतियां आंतरिक बोध से युक्त थी और वे असाधारण गतिशीलता एवं संयोजन के साथ काम करते थे। अतः अन्य राज्य के करीब होने और उनकी जलवायु अत्यंत सम होने के कारण निस्संदेह इन 16 राज्यों में दिव्य शिक्षाएं अत्यंत प्रखरता के साथ प्रकट होनी चाहिए। पवित्र चेतना की सांसें अत्यंत गहनता के साथ प्रस्फुटित होनी चाहिए। ईश्वरी प्रेम का महासागर उत्ताल तरंगित होना चाहिए। दिव्य प्रेम की गुलाब वाटिका का समीरण प्रबल वेग से संचरित होना चाहिए और पावनता की सुरभियां तीव्र और त्वरित गति से प्रसारित होनी चाहिए। ईश्वर का गुणगान हो कि दिव्य कृपाएं असीम हैं। ईश्वरी सिद्धांत की मधुरता अत्यंत प्रभावपूर्ण है। परम महान व्रत पूर्ण प्रखरता के साथ चमक रहा है। परमोच्च दरबार के सहचर अजय शक्ति के साथ आक्रमण कर रहे हैं। वाणी तलवार से भी अधिक तीक्ष्ण है। हृदय विद्युत के प्रकाश से भी अधिक दीप्तिमान है। मित्रों की उदारता पिछली और सभी अनुक्रमित पीढ़ियों की उदार से भी बढ़कर है। आत्माएं दिव्य आकर्षण से बंधी है और परमात्मा के प्रेम की अग्नि प्रज्वलित है। और पढ़ो आगे। यहाँ रुक सकते हैं जी। तो प्रिय साथीगण जी धन्यवाद। ये पार्टी नंबर 10 में अब्दुल बहान है जो अमेरिका के जो दक्षिण हिस्से में जो राज्य हैं उन्हें संबोधित करते हैं और वहाँ के जो भौगोलिक वातावरण और वायु के संबंधित भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि जहाँ पर वो समशीतोष्ण टेम्परेट जोन, ताकि बहुत ज्यादा सर्दी भी नहीं बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं और वहाँ मौसम खाली हर वक्त खुशगवार है। तो ऐसे इलाके में अधिकतर देखा गया है कि ज्यादा से ज्यादा दर्शन और चिंतक और इस तरीके से साइंटिस्ट वगैरह की संख्या काफी ज्यादा दिखाई दी है। और इसलिए हम देखेंगे कि दक्षिण यूरोप का भी हिस्सा जो है वहाँ पर भी बड़े से बड़े फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट और ये जो मेडिटेरेनियन रीजन है जहाँ पर अपना पवित्र भूमि, तो इन इलाकों का जो एक वायुमंडल और एक भौगोलिक जो सिचुएशन है उसकी, तो ये एक साधारण रूप से देखें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ अधिक बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं और सर्दी भी नहीं है। और इसी के साथ ये 16 राज्य की तुलना की जा रही है और फिर इस अवतारों के बारे में भी लिखा जाता है। अधिक से अधिक जितने भी इस अवतार आए वो इस प्रकार के भौगोलिक वातावरण में पैदा हुए और उन्होंने अपनी शिक्षाएं दी। और फिर ये सब जुड़े हुए हैं
आप अमेरिका का मैप अगर देखें तो यहाँ पर भी प्रभु धर्म का संदेश फैलाने के लिए हमें आह्वान किया जा रहा है। और कुछ राज्यों में तो अब्दुल बहा स्वयं गए थे और फिर उसके बाद वह कहते हैं कि किस तरीके से आध्यात्मिक शक्ति, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा की जो असीम प्रकाश कैसे प्रभावित कर रहा है, और जो स्वर्गीय देवदूत हैं वो लोग भी हमें जो हथियार देते हैं उससे प्रभु धर्म का संदेश देने में हमें काफी सहायता प्राप्त होती है। तो फिर आगे लिखते हैं कि हमें ये सब चीजों को याद रखते हुए इसका हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए प्रभु धर्म के संदेश को फैलाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि हर पार्टी में कैसे अब्दुल बहा कुछ न कुछ विशेषता, कुछ नवीनपन और उदाहरणों के साथ मित्रों को आह्वान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं सेवा के क्षेत्र में आगे आने के लिए। जहां तक आपने पढ़ा था, ये जो जी ये जी पार्टी अवतरित हुई है, ये है इस्माइल आका। ये इस्माइल आका, क्योंकि आका शब्द हजरत मतलब अब्दुल बहा के लिए यूज होता था ना, तो ये कौन नहीं, थे इस्माइल आका आका? एक जनरल टाइटल है, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति। तो अच्छा। हाइफा में, जब अब्दुल बहा हाइफा में रहते थे उस समय, हम्म, तो हो सकता वहां पर इस्माइल आका वो अब्दुल बहा के ही एक क्या कह सकते हैं, cousin, उनके साथ सेवादार, ओके। दास। तो क्योंकि अब्दुल बहा जहां पर भी होते थे तो उस समय अलग अलग जगह पर जहां जाते थे, तो इस तरीके से जो स्थान में ये पार्टी प्रकट हुई उसका भी यहाँ पे रिकॉर्ड दिया गया है। आपने देखा है पहले भी, ये पिछला वाला भी इस्माइल आका के ही कक्ष में था, उसके पहले कहीं और अब्दुल बहा का रूम बहजी। तो उस समय 19 अप्रैल, ये पार्टी नंबर 8, 1916 अब्दुल बहा बहजी गए थे बहाउल्लाह के पवित्र समाधि पे प्रार्थना के लिए। तो वहां पर उन्होंने समय निकालकर जो पिलग्रिम्स क्वार्टर्स है, ये पार्टी प्रकट हुई। तो इस तरीके से जो नहीं, जगह मुझे पर सिर्फ ये पार्टी, पूछना था कि आका आका का आका मतलब तो जनरल है, इसका जैसे वो मतलब वो अपन बुजुर्ग। बुजुर्ग, हाँ, ओके, बुजुर्ग। बस वही। थैंक यू। और यानी बहाउल्लाह इसको ने यूं शुरू से ही यूं अब्दुल समझो, बहा को ये, हाँ, ताकि इसको लोगों यूं को, समझो कि अब्दुल बहा के साथ सिर्फ और सिर्फ आका लगेगा, और जिसे किसी का नाम जुड़ जाता है ना, तो वो उसके लिए एक संबोधन कारक हो जाता हाँ, है, वो प्रतिष्ठा रिस्पेक्टेबल है, पूर्वक हो जैसे हाँ जाता है। अपन जी लगाते हैं, भाई इस्माइल लगाते हैं। आका, जी जी, हाँ, हाँ हाँ, आका, मोहतरम। हाँ। बंगाली लोग बोलते जब हैं ना जब दादा। हाँ। हाँ, आका कहते हैं तो अब्दुल बहा, क्योंकि अब्दुल सिर्फ बहा की आका। आयु दूसरे लोगों के मुकाबले में उनकी आयु कम थी, लेकिन शुरू से आका आका। बुलाने के लिए, हाँ। जी। और फिर बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण के पश्चात उन्होंने कहा, प्यारा मेरे लिए नाम अब्दुल बहा होगा। और गैर बहाई दुनिया में तो वो अब्बास अफंदी के नाम से पहचाने जाते थे। नॉन बहाइस के बीच में ही वॉज नोन एज अब्बास अफंदी, और बहाई हजरत आका कहते थे। तो आगे पूरा पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए, हमारे पास समय है थोड़ा। We have 2 minutes only. ओनली 2 मिनट, सॉरी। तो फिर अभी तक जो आपने पढ़ा उस पर किसी मित्र, किसी साथी आपके कुछ प्रतिक्रिया हो? एक सवाल मेरा और भी, जैसे कि यहाँ जी। समशीतोष्ण जो जलवायु है, वहाँ के लोगों के लिए बताया कि वहाँ का मतलब हेल्थ भी अच्छी होती है और काफी स्फूर्तिवान होते हैं। लेकिन हमने ये भी पढ़ा है कि जो ठंडे इलाके के लोग होते हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं।
जैसे सपोज जर्मनी है, यूरोप है, थोड़े ठंडे इलाके हैं, लेकिन यहाँ के लोग और ज्यादा एक्टिव है बजाय जो गर्म इलाके हैं। मतलब एकदम हाँ, गर्म भी नहीं, मतलब जी। तो ये टेम्परेट जोन आप भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, जैसे हमारा जो उत्तर भारत का जो हिस्सा है टेम्परेट जोन, वो सारा जो कश्मीर का इलाका है वहां का मौसम और ये इलाके के जो मौसम है उससे मिलता जुलता है। कभी कभी कुछ पहाड़ भी होते हैं तो फिर और वहाँ ठंडक ज्यादा होता है, या कभी कुछ हिस्से में नदियां बहती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इट इज नॉट अ ट्रॉपिकल, जैसे इंडिया का ज्यादा भौगोलिक दृष्टि हम कहते हैं वी आर इन द ट्रॉपिकल जोन, इसलिए यहाँ पर बरसात के मौसम में बहुत अधिक से अधिक वर्षा भी होता है। लेकिन टेम्परेट जोन की जो एक विशेषता है ये है कि वो ज्यादा सर्दी नहीं है और ज्यादा गर्मी भी नहीं होती है। और फिर पहाड़ी इलाके में तो अगर पहाड़ी इलाके होंगे तो वहां बर्फ भी होगा सर्दी के मौसम कुछ समय के लिए। तो ये एक जनरल मेरे को लगता है एक साधारण एक डिस्क्रिप्शन है। और जनरली जो देखा गया है पूरे विश्व में, जैसे यूरोप का भी जो दक्षिण हिस्सा है वहां से ही तो यूरोप के जितने भी जो परिवर्तन आए हैं और दर्शन और रेनेसांस, वो ग्रीस यूनान से शुरू हुआ, यूनान इटली, और फिर धीरे धीरे दक्षिण यूरोप से फिर उत्तर यूरोप की तरफ गया। नहीं तो उत्तर यूरोप के लोग ज्यादातर वो लोग कबाइल थे और उसमें युद्ध काफी होता था। जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से जो